कह रहे हैं। ठीक है, एक बार ज्योति जी मैं दोबारा आपके पास आना चाहता हूं और फिर शिवम छाबड़ा। ज्योति जी, यहां पर 55 साल से ज्यादा सरकार कांग्रेस ने चलाई है, आपने गठबंधन की भी सरकार चलाई, बहुत बढ़िया सरकार चलाई, देश को इतना कुछ दिया है, तमाम इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, एम्स दिए हैं। आपको नहीं लगता सर कि इस वक्त एनर्जी जो है लगानी चाहिए, जो कि सशक्त विपक्ष आया है उस तरीके से नेता विपक्ष चुना जाएगा उसमें, और फिर उसके बाद सरकार को घेरा जाए, हम आपके साथ खड़े होंगे, बल्कि ये कहने में कि अभी इनके पास नंबर्स ही नहीं है। देश तो जानता है ना नंबर्स हैं, तभी तो ये सरकार में है। ज्योति कुमार सिंह सर। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और इंडिया गठबंधन में एक जिम्मेदारी भी उनकी काफी बड़ी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अगर कोई सवाल उठाती है तो सरकार अच्छी तरह चले और लोगों के फायदे के लिए चले, इसलिए तो बात उठा रही है। बात क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि जब विरोधाभास इनके ही बातों में आती है। जब आप चुनाव लड़े तो कुछ मुद्दों पर लड़े, एजेंडा के साथ लड़े, और प्रधानमंत्री खुद भी अपने एजेंडे की गारंटी की बात भी करते रहे। लेकिन जब एजेंडे की गारंटी की बात करते रहे तो बाद आपको संज्ञान में अगर होगा, याद होगा आपको, तो आपको याद आ रहा होगा कि बार बार वो कहते थे कि ये हिंदुओं का और ओबीसी का वोट जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे देंगे। तो विपक्ष सवाल करेगी ना कि भाई अगर टीडीपी सरकार वहां चीफ मिनिस्टर बने हैं और इन बातों को लेकर वो आए हैं तो क्या आप उनको करने देंगे कि नहीं करेंगे? ये तो विपक्ष का काम है कि जो आप वादे किए हैं तो आप पूरा करें उसे। तो टीडीपी से पूछेगी भाई तुम पूरा करोगे कि नहीं करोगे, मोदी से पूछा जाएगा भाई आप उनको करने देंगे कि नहीं करेंगे। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात, जब ये बात आप कह रहे हैं कि थोड़ा लैंग्वेज संभालने की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़गे जी 40-50 साल से वो इलेक्टोरल राजनीति में है, आप खड़क जाएंगे, क्या ये भाषा ठीक है? वो भी तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो भी तो अच्छी नहीं, तो विनम्रता पूर्वक मैं बोलता हूँ, ये भी अच्छी बात नहीं है कि उनको भी आपको बोलना चाहिए कि इस तरह उनके भी नहीं। ठीक है, मैं जरूर बोलता हूँ सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबसे वरिष्ठतम नेता है, जाहिर सी बात है, ये भाषा ठीक नहीं है। शिवम, मैं चाहूंगा कि आप अपने तरीके से ऑब्जेक्ट कीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप बार बार ये बात को, ठीक है आपका भी सवाल जायज है कि भाई जब नंबर आप उनके ज्यादा है तो आप फिर बार बार क्यों कह रहे हैं? हम जो बार बार कह रहे हैं, विपक्ष के नेता जो बार बार कह रहे हैं कि देखिए आप जब अगर जीडीपी बढ़ाने जब दिखाते हैं कि जीडीपी बहुत अच्छा हो गया, 8.2 हो गया, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उसका बेनिफिट जो है नीचे तबके को भी जाए, केवल अमीर लोगों को नहीं जाए, अमीर गरीब की जो खाई है उसको बांटे। अगर देखिए आज का ही हम सर, मैं कह रहा हूं आपके ये सारे विपक्ष के जो मुद्दे हैं सर, ये सर माथे पर। आप उठाइए, टीडीपी से सवाल पूछिए, आरक्षण का अब क्या होगा, मुस्लिम आरक्षण जो है वापस ले लेंगे, आप ये जीडीपी को लेकर के उठाइए सर, ठोक बजाइए सर। मैं इस पर डिबेट रखूंगा, ज्योति जी आपको ही बुलाऊंगा, स्पेशल कांग्रेस ऑफिस फोन करके कहूंगा कि ज्योति जी को ही भेजना कि वो आंकड़े रखेंगे भैया।